हेलो क्लास 12 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चैलेंजेस जो आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बोर्ड में कि व्हाट आर द 3 चैलेंजेस। आइए 6 मार्क्स पक्के करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहला टॉपिक इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, 3 चैलेंजेस की बात करने। जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने कौन कौन से 3 चैलेंजेस फेस किए। अब पहला वर्ड चैलेंज क्या होता है बेटा, आप सबने बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ते समय आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो, जैसे ही पढ़ना शुरू किया वैसे उसका मैसेज आ गया चैलेंज। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छोड़ो। तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसे ही हम आजाद हुए हमने 3 चैलेंजेस फेस किए। कितने चैलेंजेस फेस किए? 3 मेजर चैलेंजेस फेस किए। पहला था बेटा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, तीसरा डेवलपमेंट। ये 3 चैलेंज थे। पहला यूनिटी एंड इंटीग्रेशन, दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा डेवलपमेंट। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला चैलेंज था बेटा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या मतलब हुआ इसका? जब हम आजाद हुए थे बेटा तो आजादी के साथ ही पार्टीशन हुआ था। आजादी के साथ ही क्या हुआ था बेटा? पार्टीशन हुआ था। 2 कंट्रीज बनी थी, एक तो आपको पता है इंडिया बनी थी और दूसरी बनी थी आपकी पाकिस्तान। इंडिया एक बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। तो इन सबको मिलाकर हमें क्या बनाना था? अपना एक प्यारा भारत बनाना था। जैसे आज आप देख रहे हो ना भारत को, सेम हमें एक ऐसा भारत बनाना था। ठीक है, सबसे पहले जो आपको याद रखना है बता दिया मैंने। ठीक है, उस समय क्या हुआ करता था? उस समय 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। अब मन में क्वेश्चन, क्या होता है ये प्रिंसली स्टेट? प्रिंसली स्टेट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा एरिया जिसको कोई किंग रूल करता है। जिसको कौन रूल करता है बेटा? कोई किंग रूल करता है। उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसली स्टेट। तो उस समय 565 प्रिंसली स्टेट थे। इन सबको मिलाकर क्या करना है? भारत बनाना। और इतने अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट, रिलीजन, इन सब के लोगों को मिलाकर हमें एक अपना प्यारा भारत बनाना था। तो ये पहला चैलेंज था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड चैलेंज। जब हम सेकंड चैलेंज की बात करते हैं बेटा तो सेकंड चैलेंज था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। भारत के अंदर डेमोक्रेसी लाना। अब ये डेमोक्रेसी कैसे आएगी? तो डेमोक्रेसी आपको पता है एक ही तरीके से आ सकती है और वो है इलेक्शन। और क्या इंडिया एक छोटी सी कंट्री है कि इसमें 1 मिनट में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं। तो इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और हमने क्या किया? हमने बात करी एडल्ट वोट फ्रेंचाइज की कि हम सबको राइट देंगे, मेल को, फीमेल्स को, सबको इक्वल राइट देंगे कि आपका क्या करना है बेटा, आपको अपनी गवर्नमेंट चूज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस किया, एस्टैब्लिश करनी थी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी। हमने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कब बनाया हमने कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमने बनाना शुरू किया था बेटा 9 दिसंबर 1946 को, और इसको कंप्लीट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया था बेटा? कंप्लीट कर लिया था। कोई दिक्कत? और इसको हमने इनफोर्स मतलब लागू कब कर दिया था? तो इसको हमने लागू कर दिया था बेटा 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत? और हमने अपने देश के अंदर क्या एस्टैब्लिश करी बेटा? डेमोक्रेसी। और भारत के अंदर पहले इलेक्शन कब हुए? तो बेटा भारत के अंदर जो पहले इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन इंडिया के अंदर हुए 1952 के अंदर। कब हुए? 51 में के लास्ट में शुरू हो गए थे और 52 में खत्म हुए। तो आंसर क्या हुआ? 52 में भारत के अंदर फर्स्ट इलेक्शन हुए। तो सेकंड बड़ा चैलेंज क्या था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये इसलिए भी था बेटा क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी। ठीक है, और इलिटरेट थी, मतलब यहाँ पे उस समय ज्यादा लोग एजुकेटेड नहीं थे। तो उन सबके बीच में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ठीक है, तीसरा चैलेंज क्या था बेटा हमारा? डेवलपमेंट। तीसरा चैलेंज क्या है? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? आप सबको पता है हमें लगभग 200 ईयर तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बना कर रखा, और उन्होंने हमें हमारे जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज थे उनको इंडिया से ब्रिटेन लेके गए, बहुत बुरी तरह हमें एक्सप्लॉइट किया। कोई दिक्कत? इकोनॉमिकली वैसे तो अलग अलग तरीके से किया, लेकिन इकोनॉमिकली की बात करते हैं। तो अब हमें क्या करना था? इंडिया की डेवलपमेंट करनी थी। बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, गरीब थी। तो हम एक ऐसा डेवलपमेंट चाहते थे जो सबके लिए हो। सबके लिए क्या हो बेटा? इक्वल हो, पुअर के लिए भी और रिच के लिए। तो हमारा क्या करना था? एक इक्वल डेवलपमेंट करना था सबके लिए। ये हमारा तीसरा चैलेंज था। क्या आपको समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया होगा कौन से 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज यूनिटी, दूसरा डेमोक्रेसी, तीसरा कौन सा था बेटा? पहला यूनिटी, दूसरा कौन सा था बेटा आपका? दूसरा था आपका डेमोक्रेसी, और तीसरा कौन सा था आपका? डेवलपमेंट। ये 3 चैलेंज थे आपके। ठीक है, कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं उससे पहले हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको शायद पहले बता दिया। भारत ने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली अपनाया
आज तक इंडिया के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है और रिमूव भी नहीं हो सकती इंडिया से डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब इन्फोर्स हुआ, बता दिया मैंने, 26 जनवरी 1950, अभी पहले ही हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट आपको पता है 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिसमें से मैक्सिमम जो प्रिंसली स्टेट थे वो किसका पार्ट बने, इंडिया। और उसके बाद हमारा जो मेन फोकस था वो क्या था, हम डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर फोकस करेंगे बेटा, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन है जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला, इसमें से कौन सा आपका 3 चैलेंज नहीं था जो भारत ने फेस किया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट, आपको कमेंट करना है इनमें से कौन सा चैलेंज है जो भारत ने आजादी के बाद फेस नहीं किया। तो आंसर बताएं बेटा, आंसर डी होगा, कोई दिक्कत। बाकी ऊपर के 3 चैलेंज तो आपको पता ही है, ये 3 चैलेंज हमने फेस किए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीबीएसई में सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ क्वेश्चन वो देखो ध्यान से, एक्सप्लेन द 3 चैलेंजेस फेस बाय इंडिया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंट। जैसे ही भारत आजाद हुआ, भारत ने कौन से 3 चैलेंजेस फेस किए। तो बेटा भारत ने पहला चैलेंज फेस किया, क्या फेस किया बेटा, पहला चैलेंज आपका भारत ने चैलेंजेस ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। दूसरा चैलेंज क्या फेस किया बेटा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा क्या फेस किया बेटा, डेवलपमेंट। कोई डाउट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है रिपीट हो जाए इस बार बोर्ड पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चैलेंज ऑफ यूनिटी फेस बाय इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट। जैसे भारत आजाद हुआ उसने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है डिवीजन हो गया था, तो उसके बाद हमें क्या करना था, इंडिया बनाना था। दूसरा, प्रिंसली स्टेट, आपको मैंने भी बताया 565 प्रिंसली स्टेट थे, उन सबको मिलाकर हमें क्या करना था, एक इंडिया बनाना था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था, लास्ट पॉइंट हमें अपनी यूनिटी बना के रखनी थी। क्या बना के रखनी थी, यूनिटी, क्योंकि इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, वर्ल्ड में आपने इतनी डाइवर्स कंट्री कोई और देखी ही नहीं होगी, ठीक है। और जो छोटी छोटी कंट्रीज है वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, लेकिन इंडिया इतना डाइवर्स होने के बाद भी आज भी एक है, कोई दिक्कत। तो ये भी चैलेंज है। फिर नेक्स्ट बेटा, बार बार सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है, नेम द 3 मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। जैसे ही भारत आजाद हुआ उसने कौन कौन से 3 चैलेंजेस फेस किए। तो पहला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और लास्ट डेवलपमेंट। कोई दिक्कत। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा, सब्सक्राइब कर लेना।